हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ही हेल्दी नमकीन बनाया है और ये आटे से बना है, गेहूं के प्योर। हमने कोई मिक्सिंग नहीं की है, कोई मैदा या आटा मिक्स कर नहीं बनाया है। आप देख सकते हैं ये हमने आटे से इतना अच्छा टी टाइम स्नैक बनाया है। इसे बहुत से लोग सेमे बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेमों की ही शेप में होती हैं। सेमे जैसे होती हैं ना सब्ज़ी वाली, इसी तरह से लंबी लंबी स्टिक्स की तरह। और कुछ लोग इन्हें नमक पारे भी बोलते हैं, लेकिन नमक पारे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये इस तरह से जो लंबी लंबी काट कर बनाई जाती हैं सेमे ही कहलाती हैं। बहुत ही अच्छी लगती हैं और मुझे तो बड़े साइज़ में ही पसंद है, इसीलिए मैंने लंबी लंबी सी बनाई हैं। आइए आपको बताते हैं। हमने इसी साइज़ के 2 बोल भरकर आटा लिया है। यही रोटी बनाने वाला आटा है ये। और यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच भरकर अजवाइन ली है। अजवाइन को हाथों से अच्छे से क्रश कर देंगे और आटे में मिला देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, आप हाफ़ आटा हाफ़ मैदा ले लें या टोटल मैदे से बना लें या टोटल मेरी तरह आटे से ही बना लें। बस हमने क्या किया, ये अजवाइन को क्रश कर डाल दिया और थोड़े से ना बस 10-12-15 कह लीजिएगा, ये जो डाले हैं कलौंजी के बीज डाल दिए हैं। यानी कलौंजी जो होती है ये इसलिए डाली है, फ़ायदेमंद तो होती है, अच्छी भी लगती है देखने में। इसमें ना आप 1 चम्मच भर कर नमक डाल दीजिएगा। बहुत बड़ा चम्मच हो तो कम ही डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा नमक हो जाएगा तो फिर बुरा लगेगा और बेकार हो जाएंगी सेमें हमारी। तो यहाँ पर ना मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर ऑयल लिया है। अभी मैं थोड़ा सा रोक कर डालूँगी, अभी मैंने थोड़ा बचा लिया है, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो डालेंगे। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। थोड़ा आटे में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है मैदे के मुकाबले में, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा जो मैंने ऑयल बचाया था वो भी डाल देंगे। और ये थोड़ा सा ऑयल मैंने हाथों को चिकना करने के लिए बचा लिया है। बाकी लगभग 2 बड़े चम्मच डाल ही दिया है ऑयल आटे में। बस हमें कुछ ज़्यादा इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने आइडिया से इतने आटे में इतना ही ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल डालेंगे ना तो नमकीन हमारा अच्छा नहीं बनेगा और बिखरेगा आटा, बाइंड नहीं हो पाएगा। तो हमें अच्छी सी बाइंडिंग वाला आटा गूंदना है और ना थोड़ा हार्ड ही रखना है। जैसे पूरी वगैरह का रखते हैं ना, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं रखना है। बस पानी भी एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा कर पानी, नॉर्मल पानी है। आप चाहें तो हल्का सा गुनगुना भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि गर्मी का मौसम है तो ये सादा पानी ही चलेगा। बस इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसकी नीडिंग करेंगे। एक साथ पानी बिल्कुल मत डालिएगा, ज़्यादा भी मत डालिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसका डो जो है हार्ड रखना है, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं रखना है, ना सेमी सॉफ्ट रखना है। बस मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी नीडिंग कर लेंगे। तो जितनी अच्छी नीडिंग होगी ना उतने अच्छे ये हमारे नमक पारे या सेमें बनेंगी। इन्हें बहुत से लोग सेमियाँ भी कहते हैं, सेम भी बोलते हैं। बहुत अच्छा स्नैक है ये। आप घर में बना कर एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए, बच्चों के लिए या आने वाले मेहमानों के लिए दे रखिएगा, चाय के साथ निकालिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, ना ही इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत है। आप बाहर भी डब्बे में कर ना छोड़ देंगे तो कुछ भी हफ्तों भी ख़राब नहीं होंगे। आप आराम से कई महीने तक खा सकते हैं अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिए। घर की चीज़ साफ़ सुथरी अच्छी रहती है और क्वांटिटी वाइज भी काफ़ी होती है। मार्केट की चीज़ जो है उसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो देखें, बस इस तरह का डो हमने तैयार कर लेना है। थोड़ा मसल कर और अच्छे से इसकी नीडिंग कर लेंगे और इसको ना 10 मिनट के लिए आप रेस्ट पर छोड़ दीजिएगा, फ़ौरन मत बनाइएगा। और 10 मिनट के बाद ना इनकी इस तरह से लोइयाँ मैंने तोड़ ली हैं। बड़े बड़े पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है ताकि ये आराम से बड़ा सा एक बार में बेल जाए। और हमने बड़ा सा पेड़ा लेकर, लोई लेकर इसको बेल लेना है।
अब आप देखिएगा मैंने इतना अच्छे से आटा लगाया है, इतना मतलब हार्ड रखा है कि हमें बेलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, ना ही ये चिपकेगा, ना ही हमें इसमें सूखा आटा लगाने की या मैदा लगाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। बस ये बिलता जाएगा स्मूथली और हम इसे ईज़िली हैंडल कर पा रहे हैं। देखिए बस इस तरह का हार्ड सा, जैसे पूरी वगैरह का होता है, बल्कि पूरी से भी थोड़ा सा हार्ड रखिएगा, तो तभी हमें ये अच्छे से तल पाएंगे इसको, नाश्ते को। तो बस अब हम क्या करेंगे, हर तरफ से इसको इक्वल करेंगे, कहीं से मोटा कहीं से पतला, या बीच में से मोटा नहीं रहना चाहिए, और बीच में से आप चेक कर लीजिएगा मोटा ना हो, उठा हुआ ना हो। बस सारी एजेस को हमने अच्छी तरह बेल लेना है खूब, और अच्छे से बेलता जा रहा है। देखें कहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि हम सूखा आटा लगाएं या डस्टिंग करें। बस अच्छे से हमें लगा कि इवनली इक्वली बेल गया है, तो हमने इसको नाइफ़ या पिज़्ज़ा कटर से, आपके पास जो भी हो आप उससे जितनी पतली चौड़ी आप पसंद करते हो सेम में काट लें। तो ना बस आधे इंच की दूरी पर ही काटिएगा, वही अच्छी लगती हैं, वही देखने में भी अच्छी लगती हैं, खाने में भी अच्छी लगती हैं, और फ्राई भी बहुत अच्छे से हो जाती हैं। ये तो कुछ सेमें मैंने बीच में से ना इनके ऊपर कट लगा दिया है, क्योंकि काफ़ी लंबी थी और पैन में ना ये फ्राई नहीं हो पाएंगी ईज़िली, और कुछ मुझे लंबी पसंद है इसलिए मैंने लंबी ही छोड़ दी है। देखें इतनी लंबी, मुझे हमेशा से लंबी ही सेमें पसंद है, छोटी नहीं। जैसे बाज़ार में आती है ना उससे भी ज़्यादा लंबी, हलवाई लोगों से भी ज़्यादा लंबी। बस हमने दूसरी लोई जो बनाई थी उसे भी बेल कर इस तरह कट कर लेंगे। इजी मेथड है, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, आपकी मतलब टाइम भी बच जाएगा। इस तरह से आप बच्चों के लिए बनाकर रख दीजिएगा, कुछ ख़ास इसमें मेहनत भी नहीं करनी है और आराम से आप बना लेंगे। बस झटपट से आटा लगाइए और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़िए और बेल दीजिएगा, नाइफ़ से कट कर दीजिएगा। ये तो मैं अपनी पसंद की मनपसंद शेप मतलब बना रही हूँ, आप जो भी चाहें शेप दे सकते हैं, क्योंकि आटा अच्छे से स्मूथली अगर हो ना गुथा हुआ तो हम कैसे भी इसको मोल्ड कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैंने हल्का सा कट बीच में भी लगा दिया, जो सेमें लंबी मुझे ज़्यादा ही लग रही थी, हालांकि मुझे बनानी तो लंबी ही थी। और ये पैन में ना थोड़ी सी परेशान करती हैं, तो क्योंकि हम लोगों के पास ना उस तरह के कढ़ाव नहीं होते हैं जैसे हलवाइयों के पास होते हैं ना। अगर बड़ा कढ़ाव हो आपके पास तो आप लंबी ही बना लें, मेरे पास एक नॉर्मल साइज़ है तो मैं उसी में बनाने के लिए सोच रही हूँ। तो बस उसके लिए तो ओवर साइज़ नहीं बन पाएगा, तो इसलिए बस मैंने इस तरह से सारी ही सेमें तैयार कर ली हैं। उधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है अच्छा खासा, तो हमने उसको रख दिया था पैन को हीट होने के लिए। तो अब हमने इसको फ्राई करना है, चलें इसको फ्राई करते हैं। मैं आज इसे ना डालडा घी में ही बना रही हूँ। ज़रा फ्राई इस तरह की चीज़ें ना घी में अच्छी लगती हैं, खुशबूदार। मैंने अंदर तो जो इसका मोइन बनाया था, यानी जो इसके अंदर ऑयल डाला था आटा गूंथते टाइम, वो तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाला था फॉर्चून का, लेकिन यहाँ पर फ्राई करते में थोड़ी सी अच्छी खुशबू और मज़ा और कलर आ जाता है, तो मैंने वनस्पति में फ्राई किया है। आप पे डिपेंड करता है, आप टोटली रिफाइन में बना सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो आप रिफाइन में ही बना लें, कोई बात नहीं। तो आज मेरा मन था तो मैंने ये घी यूज़ कर लिया। तो मैं इन्हीं चीज़ों के लिए ही यूज़ करती हूँ, कुछ मीठा बनाना है या इस तरह का नमकीन तो वो अच्छा लगता है। तो मिठाई वगैरह में तो कभी भी मीठे में तो अच्छा ही नहीं लगता है रिफाइंड ऑयल, तो बस हमने घी में फटाफट से इनको फ्राई कर लिया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में अगर फ्लेम हाई रखें तो बीच में आप ना फ्लेम को मीडियम कर लें,
क्योंकि ये आराम आराम से सीखेंगी, जल्दबाजी में इनको फ्राई मत करिएगा, बहुत आराम से, क्योंकि आटे की हैं और इनको पकने में, क्रिस्प होने में टाइम लगेगा। मैदे में तो जल्दी इनके ऊपर मार्क्स भी आ जाते हैं, कलर भी आ जाता है, लेकिन आटे वाली सेमों पर इतनी इजीली नहीं सिक पाती हैं, ये तल पाती हैं। तो आप इनको जब तलें ना तो बहुत आराम से तलें, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं, वरना ना तो इनमें क्रिस्पनेस आएगी और ये कच्ची रहेंगी, या फिर हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये जल भुन जाएंगी, तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो इसलिए आप आराम आराम से तलें। मैं इस टाइम मीडियम फ्लेम से भी कम पर ही तल रही हूँ इसको। बिल्कुल लो नहीं करिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल लो पर बनाइएगा, लो पर तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगी, लेकिन हाई पर तो बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। स्टार्टिंग में हाई पे आप डाल सकते हैं, अगर आपका तेल अच्छे से गर्म है तो मीडियम ही कर डालें सेमों को, लेकिन हाई पर बिल्कुल ना पकाएं इनको, वरना सब बेकार हो जाएंगे। देखें कितनी अच्छा कलर आया है। कोई कह सकता है कि आपने ये मैदे से नहीं आटे से बनाया है, टोटल आटा यूज़ किया है, ना मिक्सिंग की है, इसमें कुछ भी नहीं है, और ये हेल्थ के हिसाब से कितनी बढ़िया है आप सोच नहीं सकते। हम मैदा खा खा कर अपने पेटों को नुकसान पहुंचाते हैं और हर चीज़ मैदे की खाते हैं, बिस्किट्स हो, नमकीन हो, नाश्ता हो। तो हम आज इसीलिए हेल्दी नाश्ता बना रहे हैं, और ख़ासकर बच्चों के लिए तो आप मत बनाइएगा प्लीज़ मैदे से, तो बस हम आटे से इसलिए बना रहे हैं। घर में छोटा सा बच्चा भी होगा ना तो आराम से इनको खा लेगा, ये इतनी अच्छी और सॉफ्ट लगती हैं। मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं अपने बच्चों को यही बनाकर देती थी, जब उन्हें भूख लगती थी तो बस किचन में आई और फटाफट से थोड़ा सा आटा लेकर उनके नाश्ते का इंतज़ाम कर दिया। बहुत पसंद करते थे मेरे बच्चे, बचपन वाली उन्हें सेमें अभी भी याद हैं, बहुत पसंद की जाती हैं हमारे यहाँ, और काफ़ी बनती हैं और टेस्ट में भी लाजवाब होती हैं। और खस्ता तो देखें आप कितनी हैं। रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक बार इस रेसिपी से देखें, सेमें ज़रूर बनाएं। ना ज़्यादा लागत है, ना ज़्यादा मेहनत है, और अब आप देखिए सिर्फ 2 बोल आटे से कितनी ट्रे भरकर हमारी सेमें बनी हैं। आप मार्केट से भी नहीं ख़रीद पाएंगे इतने सस्ते में, तो बहुत ही बढ़िया लग रही हैं। ज़रूर बनाइएगा एक बार तो कम से कम, और इनको स्टोर कर रख लीजिएगा, इतनी बनाइएगा। ओके, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में।